हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो है हम अपना जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो इसमें अभी तक जो है हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने जो है प्लांट्स के जो है सूट सिस्टम, देन उसके बाद रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा। देन उसके बाद जो है हमने रूट्स का स्ट्रक्चर्स देखा, टाइप्स ऑफ रूट्स देखें, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स देखें। देन हमने स्टेम के बारे में पढ़ा, देन मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के बारे में पढ़ा, देन लीफ के बारे में, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ के बारे में, टाइप्स ऑफ लीफ के बारे में पढ़ा, फाइलोटैक्सी हो गया, ठीक है, विनेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, ठीक है। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, द इन्फ्लोरेसेंस से पढ़ा था, जिसमें कि हमने देखा था कि जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन स्टेम और प्लांट्स इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस भी 2 टाइप का हमने देखा था, रासिमॉस और साइमॉस। इसके बाद हमने नेक्स्ट जो चीज़ कल का पढ़ा था वो क्या था, द फ्लावर, ठीक है। तो द फ्लावर के बाद हम जो है उसका जो है स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर हमने पढ़ चुका था, ठीक है स्टूडेंट। तो आज स्टूडेंट जो है हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। मैं 1 बाय 1 जो है जो कल मैंने स्ट्रक्चर्स बनाया था उन्हीं को जो है उनके एक एक करके पार्ट्स लिखते जाऊँगी, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करती जाऊँगी। तो आज हम पढ़ेंगे स्टूडेंट जो है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो अब जो है सबसे पहला जो पार्ट होता है स्टूडेंट जो है फ्लावर का, वो होता है हमारा कैलिक्स, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ कैलिक्स, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कैलिक्स। तो कैलिक्स क्या होता है स्टूडेंट कि अ ग्रुप ऑफ सेपल। कैलिक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, कैलिक्स कहा जाता है। तो सेपल्स क्या होते हैं, जो आपके जो है ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं फ्लावर में, ठीक है, उनको कहा जाता है सेपल्स। सेपल्स के नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट था कि जो सेपल है इसका क्या फंक्शन होता है। तो जो सेपल्स होते हैं ये क्या होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। कैसे होते हैं, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और जो कि क्या होते हैं कि जो फ्लावर होता है, जब फ्लावर जो है बर्ड स्टेज में होता है, ठीक है, बर्ड वाले स्टेज में जब फ्लावर होता है तो उसको जो है क्या करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कौन, सेपल्स, ठीक है। तो बर्ड वाले स्टेज में फ्लावर को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम है किसका, सेपल्स का, ओके। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो पार्ट होता है स्टूडेंट जो है फ्लावर का, दैट इज कोरोला। क्या होता है, कोरोला, ठीक है। तो कोरोला क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पेटल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ठीक है। ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला। पेटल्स क्या होते थे आपका, जो आपके ब्रॉड क्या होते हैं फ्लावर में, यानी कि जैसे सपोज इसी को अगर मैं कंप्लीट करूँ तो ये आपके जो कलरफुल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, पेटल्स कहा जाता है। ये क्या होते हैं आपके, पेटल्स कहते हैं। अब पेटल्स का नंबर भी क्या होता है आपका, अलग अलग होता है। अलग अलग फ्लावर में जो पेटल्स के नंबर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। 3 हो सकता है, 5, 10, 12, 13 ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। पेटल्स का काम क्या है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। क्यों अट्रैक्ट करवाना, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराना, ठीक है। और ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट कराते हैं क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, कलरफुल पार्ट होते हैं, ठीक है। कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, कौन, आपका पेटल्स, ठीक है। पेटल्स क्या होते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, किसके लिए, फॉर पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, एग्जाम में जो है आपका यहाँ तो नहीं बट 12th क्लास में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेटल, ठीक है। तो पेटल का फंक्शन क्या है, आपका जो है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना फॉर पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। और यही जो है फ्लावर के कलरफुल पार्ट्स भी होते हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहा जाता है, कोरोला कहा जाता है, ठीक है।
देन उसके बाद बारी आती है स्टूडेंट जो है ये आपका जो है क्या एंड्रोसियम। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या हो गया फ्लावर का एंड्रोसियम। दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है एंड्रोसियम। ठीक है, तो एंड्रोसियम क्या हो गया? ठीक है, एंड्रोसियम हो गया ग्रुप ऑफ स्टेमेन। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन्स को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? एंड्रोसियम कहा जाता है। ठीक है, स्टेमेन्स की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट होती है। तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते हैं आपके इस तरीके से जो है क्या होते हैं एंथर मौजूद होते हैं। ऐसे इस तरीके से एंथर ऐसे ही होता है ना, बाइलोब स्ट्रक्चर्स होता है इस तरीके से, और इस तरीके से जो है क्या होते हैं एंथर मौजूद होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है आपका, सॉरी एंथर नहीं कहेंगे, एंथर तो पार्ट हो गया उसका स्टेमेन। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स क्या हो गया आपका स्टेमेन हो गया, है ना। देन उसके बाद जो है आपका क्या आता है स्टूडेंट जो है फोर्थ पार्ट क्या हो गया आपका गाइनोसियम। गाइनोसियम। ठीक है, तो गाइनोसियम क्या हो गया ग्रुप ऑफ पिस्टिल। ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को क्या कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है, गाइनोसियम के नंबर भी जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब जो है गाइनोसियम क्या होता है आपको सेंटर में होता है इस तरीके से, जो आपका सॉरी स्टिग्मा होता है, देन स्टाइल होता है, और देन आपका जो है इस तरीके से क्या होता है ओवरी होती है और उसके अंदर ओव्यूल होता है ना। तो इसी तरीके से आपका फ्लावर का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फ्लावर के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को कैलिक्स कहा जाता है। ये ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो कि बर्ड स्टेज में बर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कोरोला। कोरोला क्या हो गया आपका ग्रुप ऑफ पेटल्स को कोरोला कहा जाता है। पेटल्स का काम क्या है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। पेटल्स कलरफुल पार्ट होते हैं और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं किसके लिए पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारा एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का मतलब हो गया अ ग्रुप ऑफ स्टेमेंस। स्टेमेंस के जो ग्रुप होते हैं उनको जो है एंड्रोसियम कहा जाता है। और जो एंड्रोसियम होता है ये आपका जो है क्या हो गया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। देन उसके बाद गाइनोसियम। एंड्रोसियम के नंबर भी आपके अलग अलग मतलब नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। स्टेमेंस के नंबर भी डिफरेंट हो सकते हैं हर फ्लावर में, किसी में 3, किसी में 5, किसी में 10, 15 ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, गाइनोसियम क्या हो गया ग्रुप ऑफ पिस्टिल या कार्पेल को गाइनोसियम कहा जाता है। जो गाइनोसियम होते हैं इनके नंबर भी डिफरेंट फ्लावर में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और गाइनोसियम जो है वो क्या होता है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये पढ़े स्टूडेंट जो है पढ़ा हमने क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में। ठीक है, अब जो फ्लावर होता है स्टूडेंट जो है ये क्या हो सकता है आपका बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया और यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हो गया। ओके, तो अब पढ़ेंगे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में। पहले पढ़ते हैं बाइसेक्सुअल के बारे में। बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर हो गए स्टूडेंट जिनमें कि जो है दोनों सेक्स या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है क्या आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या कहा स्टूडेंट हमने कि ऐसा फ्लावर जिसमें कि जो है क्या होते हैं दोनों ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होते हैं या दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होते हैं, तो उसको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो जैसे कैसे आपका सपोज ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये सेंटर में जो है इसकी जो है ओवरी, देन इसके अंदर ओवरी, इसके लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, और देन यहाँ से जो है आपका कलरफुल पार्ट। ठीक है, अब जो है बाइसेक्सुअल में क्या होगा कि इस फ्लावर के अंदर ये वाला कौन सा पार्ट हो गया, ये वाला आपका
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ये, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, है ना। और साथ के साथ इसमें जो है क्या भी है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि आपका जो है स्टेमन भी मौजूद है। और ये क्या हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे फ्लावर जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही मौजूद होते हैं, तो इसको कहा जाता है आपका जो है बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। यानी कि बाई का मतलब टू। तो ऐसे फ्लावर जिसमें कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन प्लस फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों ही मौजूद है, इसको कहा जाता है आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो इसमें आपका एग्जांपल हो सकता है हिबिस्कस, मैरीगोल्ड, ये किसके एग्जांपल हो सकते हैं आपका बाइसेक्सुअल का। ओके, इसके बाद दूसरा है आपका जो है यूनिसेक्सुअल। ठीक है, तो यहीं पर मैं यूनिसेक्सुअल को कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है स्टूडेंट, सपोज ये फ्लावर है, ठीक है, और ये जो है इसका ठीक है। अब ये जो फ्लावर है ना, इसमें सिर्फ जो है आपका जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही मौजूद है। क्या मौजूद है, सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है। इसमें जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अब्सेंट होगा। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ये क्या होगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, जिसमें कि एक ही, यूनि का मतलब वन, एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद है, या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद है या फिर आपका जो है ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर बना देती हूँ मैं, ये आपका, ठीक है, ये अब इसमें जो है आपका सिर्फ क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है ना। तो ये हो जाएगा आपका जो है, इसमें कौन सा पार्ट मौजूद है, ओनली कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद है, सिर्फ इसमें मेल सेक्स ऑर्गन मौजूद है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, और इसमें जो है सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है मौजूद। तो ये क्या हो गया आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो गए। ठीक है, जिसमें कि एक फ्लावर में एक ही सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, उसको कहा जाता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिनमें कि दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद होते हैं, उनको कहा जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपका एग्जाम्पल हो सकता है स्ट्रॉबेरी और पपाया। ओके, हालांकि आपको यहाँ पर जो है इनके एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे, वो आपका जो है 12th में पूछा जाएगा, बट फिर भी आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो क्या हो गया, बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस मैरीगोल्ड हो गया, मस्टर्ड हो गया, यूनिसेक्सुअल में आपका स्ट्रॉबेरी और आपका पपाया हो गया। ओके, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका पार्ट्स ऑफ फ्लावर, और जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट के अकॉर्डिंग भी जो है फ्लावर 2 टाइप के हो सकते हैं, दैट इज़ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। ओके, इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमारा जो है दूसरा क्या होता है कि जो गाइनोसियम होता है, ठीक है, गाइनोसियम जो होता है हमारा, यानी कि गाइनोसियम क्या होता है आपका, गाइनो, जी से गर्ल, गर्ल मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि कार्पेल। तो गाइनोसियम में क्या होता है आपका कि जो आपका क्या होती है कार्पेल होता है। अगर जिसमें जो है क्या है एक कार्पेल मौजूद होता है या एक से ज़्यादा जैसे 2 कार्पेल मौजूद हैं, तो उसे एपोकार्पस कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जिसमें जैसे सपोज ये है, ठीक है, इसमें एक ही कार्पेल मौजूद है या एक के अलावा 2 कार्पेल मौजूद हैं, तो इसको कहा जाता है ऐसे फ्लावर्स को क्या भी कहते हैं हम, एपोकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। तो एपोकार्पस का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट कि ऐसे फ्लावर जिसमें कि क्या है आपके, ऐसे फ्लावर जिसमें कि आपका क्या है 1 या 2 कार्पेल मौजूद होते हैं, उनको जो है क्या कहते हैं हम, एपोकार्पस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया आपका जैसे लोटस और रोज। ठीक है, एपोकार्पस का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, रोज और लोटस। ठीक है, क्लियर दिख नहीं रहा, मैं इसको मिटा कर देते हैं।
क्या था ये लिखा हुआ है एपोकार्पस। तो एपोकार्पस क्या बताया हमने कि व्हेन मोर देन वन कार्पेल इज प्रेजेंट, ठीक है, और दे आर फ्री, ठीक है, क्या होते हैं ये फ्री होते हैं, तो इनको कहा जाता है एपोकार्पस। फ्री का मतलब सेपरेट है, कोई फ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम एपोकार्पस, ठीक है, कि एक से ज़्यादा कार्पेल हैं। जैसे सपोज यहाँ पर मैं एक रैंडमली ऐसे कार्पेल मौजूद है और ये सब क्या है अलग है, मतलब फ्यूज नहीं है, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम एपोकार्पस, ठीक है। एग्जाम्पल रोज और लोटस, ठीक है। और ऐसे फ्लावर जिसमें कि क्या है व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज टुगेदर, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा कार्पेल हैं बट वो कार्पेल सारे के सारे क्या हैं ऐसे फ्यूज हो रखे हैं, ठीक है, ऐसे फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशंस को कहते हैं जब एक से ज़्यादा कार्पेल मौजूद होते हैं बट वो आपस में फ्यूज होते हैं, तो उसको कहा जाता है, फ्यूजन को क्या कहा जाता है, सिनगैमी कहा जाता है। तो उससे आप याद रखना सिनकार्पस, ठीक है, सिनकार्पस। तो सिनकार्पस क्या हो गया, जब एक से ज़्यादा ही जो है क्या है आपके कार्पेल मौजूद हैं बट वो आपस में क्या है ऐसे फ्यूज हैं, तो उसको कहते हैं हम सिनकार्पस। और जब कार्पेल आपके जो है एक से ज़्यादा होते हैं बट फ्री होते हैं ऐसे, तो उसको कहा जाता है आपका एपोकार्पस। तो एपोकार्पस में क्या है फ्री है और सिनकार्पस में क्या हो रही है फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दो टर्म और थे जो आपको बताने थे, ठीक है। इसके बाद जो है स्टूडेंट जो है कल हम जो है नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे जो कि होगा आपका जो है एस्टिवेशन और प्लांट प्लेसेंटेशन, ओके। तो ये कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट जो है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, ओके, थैंक यू।